हाँ बंधुओं, अब मैं जय श्री राम, राधे राधे। आज मैं जग जननी लक्ष्मी का अवतरण के बारे में बताऊंगा कि माता लक्ष्मी किस प्रकार से अवतार ग्रहण करती है। जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होती है, तब तक विष्णु और लक्ष्मी का अवतार होता है। तो आइए पहले देवी का वंदना किया जाए। देवी प्रपन्न तिहरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वे स्वरि पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य है। लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये, श्रद्धे पुष्टि अश्वधे ध्रुवे, महारात्रि महाविदे, नारायणी नमस्तुते। हे सर्वस्वरूपे सर्वेशे, सर्वशक्ति समन्विते, अभेभ्यत्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। हे भवकाले निरांशैव लक्ष्मी वृद्धि प्रदा गृहे, शैवाभावे तथा लक्ष्मी विनाशायोपजायति। एक बार बोलिए लक्ष्मी माता की जय। ओम पद्यालया पदकरम पत्र पत्र निभेक्षणाम, वंदे पंचमुखे देवी पद्मनाभ प्रियामहम। देवी की जितनी शक्तियां मानी गई है, उन सब का मूल महालक्ष्मी ही है। यही सर्वोत्कृष्ट पराशक्ति है। यही समस्त कृतियों की प्रधान प्रकृति है। सारा विश्व प्रपंच महालक्ष्मी से ही प्रकट हुआ है। चिन्मयी लक्ष्मी समस्त पतिव्रताओं की शिरोमणि है। एक बार उन्होंने भृगु की पुत्री रूप में अवतार लिया था, इसलिए उन्हें भार्गवी कहते हैं। फिर समुद्र मंथन के समय यही क्षीर सागर से प्रकट हुई थी, इसलिए इनका नाम क्षीरोद तनया अथवा क्षीर सागर कन्या हुआ। भगवान जब जब अवतार लेते हैं, तब तब उनके साथ लक्ष्मी देवी का अवतीर्ण हो उनकी सेवा करती है, उनकी प्रत्येक लीला में योग देती है। इनके आविर्भाव की कथा इस प्रकार है। महर्षि भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी बहु अनमोहनी कन्या उत्पन्न हुई। वह समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी, इसलिए उनका नाम लक्ष्मी रखा गया, अथवा साक्षात लक्ष्मी ही उस कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई थी, इसलिए वह लक्ष्मी कहलाई। धीरे धीरे बड़ी होने पर लक्ष्मी ने भगवान नारायण के गुण और प्रभाव का वर्णन सुना। इससे उनका हृदय भगवान में अनुरक्त हो गया। वे उन्हें पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा से समुद्र के तट पर जाकर घोर तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते 1000 वर्ष बीत गए। तब इंद्र भगवान विष्णु का रूप धारण करके लक्ष्मी देवी के समीप आए और वर मांगने को कहा। लक्ष्मी ने कहा,
आप अपने विश्व रूप का मुझे दर्शन कराइए। इंद्र इसके लिए जो है असमर्थ थे, अतः लज्जित होकर वहां से जो है लौट गए। इसके बाद और कई जो है देवता पधारे, परंतु जो है विश्व रूप दिखाने की शक्ति न होने के कारण उनकी भी जो है कलई खुल गई। यह समाचार पाकर साक्षात जो है भगवान नारायण वहां जो है देवी को दर्शन देने और उन्हें कृतार्थ करने के लिए आए। भगवान ने देवी से कहा, वर मांगो। यह आदेश सुनकर देवी ने भगवान का गौरव बढ़ाने के लिए ही कहा, देव देव, यदि आप साक्षात नारायण हैं तो अपने जो है विश्व रूप का दर्शन देकर मेरा संदेह दूर कर दीजिए। भगवान ने विश्व रूप का जो है दर्शन कराया और लक्ष्मी की जी की जो है इच्छा के अनुसार उन्हें जो है पत्नी रूप में ग्रहण किया। इसके बाद वे बोले, देवी, ब्रह्मचर्य का ही जो है सब धर्मों का मूल तथा जो है सर्वोत्तम तपस्या है। तुमने जो है ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक इस प्रकार इस जो है स्थान पर कठोर तपस्या की है, इसलिए मैं यहाँ जो है मूल श्रीपति के नाम से विख्यात होकर रहूंगा तथा तुम भी जो है ब्रह्मचर्य रूपिणी मूल श्री के रूप में यहाँ जो है प्रसिद्ध प्राप्त करोगी। लक्ष्मी जी के प्रकट होने का दूसरा इतिहास इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के अंशभूत महर्षि दुर्वासा भूतल पर जो है विचर रहे थे। घूमते घूमते वे एक जो है मनोहर वन में गए। वहां एक जो है विद्याधर सुंदरी जो है हाथ में पारिजात पुष्पों की जो है माला लिए जो है खड़ी थी। वह माला दिव्य पुष्पों की बनी थी। उसकी जो है दिव्य गंधों से समस्त जो है वन प्राप्त सुवासित हो रहा था। दुर्वासा ने विद्याधरी से वह जो है मनोहर माला जो है मांगी। विद्याधरी ने उन्हें जो है आदर पूर्वक प्रणाम करके वह माला दे दी। माला लेकर उन्मत्त वेशधारी मुनि ने अपने मस्तक पर जो है डाल ली और पुनः जो है पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। इसी समय मुनि को जो है देवराज इंद्र दिखाई दिए, जो मतवाले ऐरावत पर चढ़कर आ रहे थे। उनके साथ बहुत से देवता भी थे। मुनि ने अपने मस्तक पर पड़ी माला जो है उतार कर हाथ में ले ली। उसके ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे थे। जब देवराज समीप आए तो दुर्वासा ने पागलों की तरह वह माला उनके ऊपर फेंक दी। देवराज ने उसे जो है लेकर ऐरावत के मस्तक पर जो है डाल दिया। ऐरावत ने उसकी तीव्र गंध से आकर्षित हो सूंड से जो है माला उतार ली और जो है सूंघ कर पृथ्वी पर फेंक दी। यह देख दुर्वासा जो है क्रोध से जल उठे और जो है देवराज इंद्र से इस प्रकार बोले, अरे इंद्र, ऐश्वर्य की जो है घमंड से तुम्हारा हृदय दूषित हो गया है। तुम पर जो है जड़ता छा रही है, तभी तो मेरी दी हुई माला का तुमने जो है आदर नहीं किया है। वह माला नहीं, लक्ष्मी का जो है धाम थी। माला लेकर तुमने जो है प्रणाम तक नहीं किया, इसलिए तुम्हारे अधिकार में स्थित तीनों लोगों की लक्ष्मी शीघ्र ही जो है अदृश्य हो जाएगी। यह जो है श्राप सुनकर देवराज इंद्र जो है घबरा गए और तुरंत ही ऐरावत से उतरकर मुनि के चरणों में जो है पड़ गए। उन्होंने दुर्वासा को जो है प्रसन्न करने की जो है लाख चेष्टाएं की, किंतु वे महर्षि टस से मस न हुए। उल्टे इंद्र को जो है फटकार कर वहां से जो है चल दिए। इंद्र भी ऐरावत पर सवार हो अमरावती
को लौट गए, तब जो है तीनों लोकों की जो है लक्ष्मी जो है नष्ट हो गई। इस प्रकार त्रिलोकी के श्रीहीन एवं जो है सत्व रहित हो जाने पर जो है दानवों ने देवताओं पर जो है चढ़ाई कर दी। देवताओं में अब जो है उत्साह कहाँ रह गया था, सब ने हार मान ली। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें जो है भगवान विष्णु की शरण में जाने की सलाह दी तथा सबके जो है साथ वे स्वयं भी जो है क्षीर सागर के उत्तर तट पर जो है गए। वहां पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने बड़ी जो है भक्ति से भगवान विष्णु का जो है स्तुति किया, स्तुति किया। भगवान प्रसन्न होकर देवताओं के जो है सम्मुख प्रकट हुए। उनका जो है अनुपम तेजस्वी मंगलमय विग्रह देखकर देवताओं के पुनः जो है स्तुति किया, प्रार्थना किया। तत्पश्चात भगवान ने उन्हें क्षीर सागर को मथने की जो है सलाह दी और कहा, इसमें अमृत प्रकट होगा, उसके पान करने से तुम सब लोग जो है अजर अमर हो जाओगे, किंतु यह जो है कार्य है बहुत दुष्कर, अतः तुम्हें दैत्यों को भी जो है अपना साथी बना लेना चाहिए। मैं तो तुम्हारी सहायता करूंगा ही। भगवान की आज्ञा पाकर देवगण जो है दैत्यों से जो है संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। वे जो है भांति भांति औषधियां लाए और उन्हें क्षीर सागर में जो है छोड़ दिया। फिर जो है मंदराचल को जो है मथानी और बासुकी को जो है नेति यानी रस्सी बनाकर बड़े वेग से जो है समुद्र मंथन का कार्य जो है आरंभ किया। भगवान ने बासुकी पूंछ की ओर जो है देवताओं को और मुख की ओर दैत्यों को जो है लगाया। मंथन करते समय बासुकी की निश्वास अग्नि से झुलस कर सभी जो है दैत्य निस्तेज हो गए और उसी जो है निश्वास वायु से विक्षिप्त होकर बादल बासुकी की जो है छूछ की ओर जो है बरसते थे। बादल बासुकी की जो है पूंछ की ओर बरसते थे, जिससे जो है देवताओं की शक्ति जो है बढ़ती गई। भक्तवत्सल भगवान विष्णु जो है स्वयं जो है कश्यप रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के जो है आधार बने हुए थे। वे ही एक रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में जो है मिलकर नागराज को जो है खींचने में भी सहायता देते थे तथा एक अन्य जो है विशाल रूप से जो है देवताओं और दैत्यों को जो है दिखाई नहीं देता था, उन्होंने जो है मंदराचल को ऊपर से जो है दबा रखा था। इसके बाद ही वे जो है नागराज बासुकी में भी जो है बल का संचार करते थे और देवताओं को भी शक्ति बढ़ा रहे थे। इस प्रकार मंथन करने पर क्षीर सागर से क्रमशः जो है कामधेनु, वारुणी देवी, कल्प वृक्ष और अप्सराएं प्रकट। अमृत का कलश हाथ में जो है चंद्रमा धनवंतरी का जो है प्रादुर्भाव हुआ, जिन्हें जो है महादेव जी ने और जो है दानों पर जो भी बड़ी प्रसन्नता हुई। सब जो है अंत में प्रकट हुआ क्षीर समुद्र में नागों ने जो है चाटी लक्ष्मी देवी जो है प्रकट हुई। वे खिले हुए कमल के आसन पर जो है विराजमान थी। उनके श्रीअंगों की दिव्य जो है कांति की ओर जो है प्रकाशित हो रही थी। उनके हाथ में कमल शोभा पा रहा था। उनका दर्शन करके देवता और महर्षि गण प्रसन्न हो गए। उन्होंने वैदिक श्री सूक्त का जो है पाठ करके लक्ष्मी देवी का जो है स्तवन किया। फिर देवताओं ने उनको जो है स्नादि कराकर दिव्य जो है आभूषण अर्पण किए। वे उन जो है दिव्य आभूषणों से विभूषित होकर सबको जो है देखते देखते अपने सनातन स्वामी श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में जो है चली गई।
भगवान को लक्ष्मी जी के साथ देखकर देवता जो है प्रसन्न हो गए। दैत्यों को बड़ी जो है निराशा हुई। उन्होंने धनवंतरी के जो है हाथ में अमृत का कलश जो है छीन लिया, किंतु भगवान ने स्त्री के जो है रूप में उन्हें अपनी भगवान ने मोहिनी स्त्री के जो है रूप में उन्हें अपनी जो है माया द्वारा मोहित करके सारा जो है अमृत देवताओं को ही जो है पिला दिया। तदंतर इंद्र ने बड़ी जो है विनय और भक्ति के साथ लक्ष्मी देवी का जो है प्रार्थना किया। उससे जो है प्रसन्न होकर लक्ष्मी ने देवताओं को जो है मनोवांछित जो है वरदान दिया। इस प्रकार ये लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की जो है अनन्य प्रिया हैं। भगवान के साथ प्रत्येक अवतारों में ये साथ रहती हैं। जब श्री हरि विष्णु जो है नामक आदित्य के रूप में स्थित हुए, तब ये जो है कमलो भवा जो है पद्मा के नाम से जो है विख्यात हुई। यही श्री राम के साथ सीता और कृष्ण के साथ जो है रुक्मिणी होकर, राधा होकर, रुक्मिणी होकर अवतीर्ण हुई थी। भगवान के साथ इनकी जो है आराधना करने से अभ्युदय और निश्रेय जो है दोनों की सिद्धि हो जाती है। एक बार बोलिए लक्ष्मी माता की जय। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। आपका जीवन मंगलमय हो।